सीईओ ने कंपनी की महिला कर्मचारियों में से एक पत्नी चुनने का फैसला किया। सीईओ की पत्नी बनने के लिए सभी महिला कर्मचारियों ने बहुत अच्छे से तैयार हुई, लेकिन जब वे ऑफिस में आईं तो सीईओ ने उनके चेहरों की तरफ नहीं देखा। उसने बस हर महिला से हाथ मिलाया। महिला कर्मचारी एक एक करके आगे बढ़ी। सीईओ के हाथ लाल हो गए थे और उनमें खुजली हो रही थी। फिर भी उसे सही इंसान नहीं मिला था और उसने पत्नी चुनने के लिए यह अजीब तरीका इसलिए अपनाया था क्योंकि उसे श्राप मिला था। जब भी वह किसी महिला के संपर्क में आता था तो उसके पूरे शरीर में बेकाबू खुजली होने लगती थी। उसने हर जगह टॉप डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। जब तक कि एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया, यह कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें किसी ने श्राप दिया है, सिवाय उस महिला के जिसने श्राप दिया है। किसी भी दूसरी महिला को छूने पर उसे एलर्जी होगी। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसे 7 साल पहले गलती से मिली एक महिला याद आई। उसने तुरंत यह नतीजा निकाला कि उसी महिला ने उसे श्राप दिया था और कसम खाई कि वह उसे ढूंढ कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन असल में वह महिला भी उसे ढूंढ रही थी। पता चला कि उस मुलाकात के बाद उसने न सिर्फ अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दी थी, बल्कि गलती से प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसने 5 बच्चों को जन्म दिया था। क्योंकि उसके बच्चे बहुत शरारती थे, टीचर को चिंता थी कि बच्चे घर तोड़ देंगे, इसलिए उसने महिला से कहा कि वह 5 बच्चों को लेकर उनके पिता को ढूंढे। टीचर ने उसे फ्यूनरल कंसल्टेंट की नौकरी ढूंढने में भी मदद की। हालांकि उस महिला का पहला क्लाइंट वही सीईओ था जिसके साथ उसने एक रात बिताई थी। 7 साल से दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं पहचाना। सीईओ ने उससे कहा कि वह उस महिला को ढूंढे जिसने उसे श्राप दिया था। इसलिए उसने अपने जादुई औजार का इस्तेमाल करके आसपास के इलाके को स्कैन किया और फिर उसे बताया कि वह महिला उसकी कंपनी में है। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट से सभी महिला कर्मचारियों को इकट्ठा करने के लिए कहा, लेकिन उस महिला को यह एहसास नहीं हुआ कि वह उसी को ढूंढ रहा है। उसी समय घर पर 5 बच्चे भी अपने पिता को ढूंढने के लिए अपनी जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चों में से एक को अपने पिता के बारे में जानकारी मिली। सबसे छोटे बच्चे ने सीधे जादू का इस्तेमाल करके सीईओ के ऑफिस में टेलीपोर्ट किया। उसने सीईओ को गले लगाया और चिल्लाई, डैडी। सीईओ हैरान रह गया। उसी समय असिस्टेंट ने उसे बताया कि छोटी लड़की कुछ कुछ उसके जैसी दिखती है। इसलिए सीईओ ने असिस्टेंट से उस पते की जांच करने को कहा जहां वह छोटी लड़की रहती थी। जब वह उस औरत के घर पहुंचा तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उस समय उस औरत के मकान मालिक ने उसे किराए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस फुनू कंसल्टेंट को वह ढूंढ रहा था वह 7 साल पहले वाली औरत ही थी। अगले भाग के लिए जल्दी नीचे कमेंट में यस लिखे।